ये रिसेंट डेज इयन गैरी के लिए काटना बहुत मुश्किल हो रहा होगा क्योंकि वो और उसकी वाइफ के बारे में कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन निकल के आ गई है जो बाय द वे उन्होंने खुद ही ऑनलाइन पुट की थी। तो अगर कोई सिचुएशन में ब्लेम करने वाला है तो वो सारा ब्लेम इन दोनों को ही जाता है। अब ये डेज काटना और भी मुश्किल होने वाले हैं क्योंकि रिसेंटली इन दोनों के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल के आई है, जिधर अब इस पूरे सीन में डिलन डेनिस भी इन्वॉल्व हो चुका है, जहां पर उसने इयन गैरी की वाइफ और उसके बीच में जो मैसेजेस हुए थे उनको लीक किया है। तो इसके बारे में तो ऑब्वियसली बात करेंगे, बट इसी के साथ अब ये भी रूमर्स आने लग पड़े हैं कि इयन गैरी ट्रेनिंग करते टाइम नॉकआउट हो गया था और जो हिंट्स आ रहे हैं उनसे यही लग रहा है कि इयन गैरी को नॉकआउट करने वाला कोई और नहीं बल्कि शाफकात राखमनोव है। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हम काफी ज्यादा क्लोज हैं 12K के, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब क्योंकि वैसे भी इस वीडियो के बाद मैं और भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स को लूज करने वाला हूं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो मैंने सब्सक्राइबर्स गेन नहीं बल्कि लूज कर दिए थे। बट एनीवेज रिस्क लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिधर इयन गैरी की बात जिधर इयन मचाडो गैरी की बात करें तो रिसेंटली मिडलवेट फाइटर ब्रैंडन एलन का एक इंटरव्यू आया जिधर उसने इयन गैरी के बारे में बात की है और इस इंटरव्यू को मैं पूरा तो कवर नहीं करूंगा, बट बेसिकली ब्रैंडन एलन हैप्पी नहीं है इयन गैरी के साथ, क्योंकि उसका यही कहना है कि जब भी इयन गैरी ट्रेन करता है तो वो हमेशा उस ट्रेनिंग को वीडियो टेप करता है, जिधर वो अपने साथ जिस फाइटर्स के साथ ट्रेन करता है उनकी भी रिकॉर्डिंग करता है और इयन गैरी का ये जो बिहेवियर है इससे सारे परेशान हैं। बट इसी के बाद ब्रैंडन एलन ने एक बहुत बड़ी बात कही, जिधर ब्रैंडन एलन ने यह कहा कि इयन गैरी जिस ओपोनेंट के साथ स्पारिंग कर रहा था उसने इयन गैरी को नॉकआउट कर दिया। ब्रैंडन एलन ने कहा कि इयन गैरी जानता है कि कौन से फाइटर का नाम नहीं लेना है, क्योंकि अगर इयन गैरी ने उस फाइटर के बारे में कुछ भी बोला तो वो नॉकआउट वीडियो रिलीज हो जाएगी। उसने इयन गैरी को नॉकआउट होते हुए देखा है, उसके पास वीडियो भी है, बट वो इस वीडियो को रिलीज नहीं करेगा और वो ये भी नहीं बताएगा कि वो कौन सा फाइटर है जिसने इयन गैरी को नॉकआउट किया था। And then like you get things like someone posted a video of Shavkat and Jason wrestling. I was there on that day. I watched it. I was 2 feet from it. One, I feel how I feel about the video, but two, I think he commented somewhere on there. I heard someone say he commented somewhere on there, and it's like he records everything, right? Like they record everything. But just know there's video, and he knows what name not to say to let it come out of what happened to him. I'm not going to release it, but just know there is someone in that gym that has slept him out. So for him to come in and say, oh, everyone knows how good he is striking and how good he is here and this and that and this and that. अब इस वीडियो में पॉइंट टू रिमेंबर ये है कि ब्रैंडन एलन जिस जिम की बात कर रहा है उस जिम का नाम है किल क्लिफ, जहां पर इयन गैरी और शाफकात राखमनोव दोनों ट्रेन करते हैं। तो इस वीडियो से तो प्रूव नहीं होता कि शाफकात राखमनोव ने इयन गैरी को नॉकआउट किया था, बट ये वीडियो इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस वीडियो से कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि इयन गैरी नॉकआउट हुआ था। बट जो नेक्स्ट वीडियो है उससे तो डेफिनेटली हिंट मिलता है कि इयन गैरी को नॉकआउट करने वाला फाइटर कोई और नहीं बल्कि शाफकात राखमनोव है। तो इस क्लिप में हम देख सकते हैं कि एक्स यूएफसी फाइटर जॉर्ज थॉमसन एंड एमएमए रेफरी और जिसने एमएमए के रूल्स को बनाने में हेल्प की थी बिग जॉन मकार्थी, वो दोनों इयन गैरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिधर जॉर्ज थॉमसन इनडायरेक्टली यही बोलता है कि इयन गैरी यूएफसी का फ्यूचर तो है बट उसकी सेम वेट क्लास में शाफकात राखमनोव भी है, वो दोनों सेम ही जिम में जाते हैं और उसका मन बहुत ज्यादा कर रहा है ये बताने के लिए कि उन दोनों के बीच में स्पारिंग कैसे गई थी। इवन बिग जॉन मकार्थी को भी ये पता है कि वो स्पारिंग कैसे गई थी और जब मैं ये वीडियो चलाऊंगा तो इनके फेस देखकर तुम्हें पता लग जाएगा कि वो कैसे हिंट दे रहे हैं कि इयन गैरी के लिए स्पारिंग ज्यादा ठीक नहीं गई थी। जॉर्ज थॉमसन ने कहा कि वो बताना तो चाहता है कि उनके बीच में स्पारिंग कैसे गई थी, बट वो ये चीज नहीं बता सकता। अब यहां तक क्लिप देखने के बाद तुम भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे कंफर्म है कि वो इयन गैरी की ही बात कर रहे हैं, तो इसके नेक्स्ट ही सेकंड में जॉर्ज थॉमसन ये बोलता है कि इयन गैरी गेट योर माइंड राइट। जैसे ही जॉर्ज थॉमसन ये बोलता है कि इयन गैरी गेट योर माइंड राइट, तो एकदम से बिग जॉन मकार्थी इंटरफेयर कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पब्लिक को पता लगे कि इयन गैरी और शाफकात के बीच में स्पारिंग कैसे गई थी। He's the future. I think he's got a lot of talent. He's good. But I'm going to say right now, they train in the same gym, him and Shavkat. And I would love to tell you how that sparring goes, but I can't get out to watch out in front of. But I know exactly how it goes. I know how it goes too. I've talked to him. So I hey, mean, Ian Gary. But if you're Ian get your Gary, mind right, buddy. No. Look at if you're Ian Gary, you're doing things the right way.
तो इस पूरी वीडियो को देखकर तो यही लग रहा है, स्पेशली जॉर्ज थॉमसन की बातों को सुनकर, कि शावकात के साथ स्पारिंग इयन गैरी की जरा भी अच्छी नहीं गई थी। और अगर हम इस क्लिप को और ब्रैंडन एलन की वीडियो को कंबाइन करें तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि इधर जिसकी बात हो रही है वो शावकात राखमनोव है, और स्पारिंग करते टाइम शावकात राखमनोव ने इयन गैरी को नॉकआउट कर दिया था। तो इट्स लुकिंग लाइक जो भी फाइटर्स किल क्लिफ में ट्रेन करते हैं या फिर उनके कनेक्शंस उस जिम के साथ हैं, उन सबको पता है कि इयन गैरी नॉकआउट हुआ था, बट वो इस चीज को लीक नहीं करना चाहते हैं। अब ये तो कंफर्म है कि इयन गैरी नॉकआउट हुआ था, आई मीन इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बट स्टिल तुम समवट आर्ग्यू कर सकते हो कि इयन गैरी को नॉकआउट करने वाला शावकात नहीं था। मुझे तो लगता है कि शावकात ने ही इयन गैरी को नॉकआउट किया था, बट जब तक वीडियो रिलीज नहीं हो जाती ये कंफर्म नहीं बोल सकते। आई वंडर व्हाई कि इयन गैरी ने सबको कॉल आउट किया है, बट वो किसी रीजन से शावकात को कॉल आउट नहीं करता है। आई मीन क्या ये कोइंसिडेंस है, या फिर जैसे ब्रैंडन एलन ने कहा कि अगर इयन गैरी ने उस ओपोनेंट के बारे में कुछ भी बोला तो वो वीडियो को रिलीज कर देगा। तो मे भी ऐसा हो कि इयन गैरी रिस्क नहीं लेना चाहता शावकात के बारे में कुछ भी बुरा बोलने का, क्योंकि अगर उसने बोला तो क्वाइट पॉसिबली शावकात उस वीडियो को रिलीज भी कर सकता है। बट इयन गैरी का दुख यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि इयन गैरी, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, इयन मचाडो गैरी की वाइफ की एक और चीज निकल के आई है, जिधर इस बार डिलन डेनिस ने उसके और इयन गैरी की वाइफ के बीच में जो मैसेजेस हुए थे उनको रिलीज किया है। बट क्योंकि सामने डिलन डेनिस है तो 100% ट्रस्ट मत कर लेना जो भी डिलन डेनिस बोल रहा है, बट वीडियो के लिए लेट्स अज्यूम कि डिलन डेनिस ने जो मैसेजेस को रिलीज किया है वो सच है। तो ये जो डिलन डेनिस ने मैसेजेस को रिलीज किया है, इधर हम देख सकते हैं कि 2018 में लेला मचाडो गैरी ने डिलन डेनिस को डीएम्स किए हैं, जिधर हम देख सकते हैं कि डिलन डेनिस ने उससे पूछा है कि वो कहां से है, और इसका रिप्लाई देने के बाद पता नहीं क्यों इयन गैरी की वाइफ ने ये लिखा कि हाउ आर यू टुडे। अब इसके नीचे के मैसेजेस डिलन डेनिस ने रिलीज नहीं किए हैं, बट उसने रिसेंटली ट्वीट किया था कि क्या उसे बाकी मैसेजेस को भी रिलीज कर देना चाहिए। तो भाई वो वेट किसकी कर रहा है? आई मीन अब अगर उसने बात को स्टार्ट कर ही दिया है तो व्हाई नॉट रिलीज ऑल द मैसेजेस। अब टू बी फेयर तो ये कॉन्वर्सेशन 2018 की है, और जहां तक मुझे पता है कि इयन गैरी और लेला मचाडो की उस टाइम पर मैरिज नहीं हुई थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्यों इयन गैरी की वाइफ ने डिलन डेनिस को 2018 में मैसेजेस किए होंगे। अब ये मेरी थ्योरी है, मैंने ये कहीं पर भी नहीं देखा है, तो इसको सच मत मान लेना, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम डिलन डेनिस की एज देखें तो अभी डिलन डेनिस 30 इयर्स का है, और इसी एज को 5 साल रिवाइंड कर दो, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन 2018 में हुई थी, तो उस टाइम पर डिलन डेनिस 25 इयर्स का था। एंड गेस व्हाट, 2018 में डिलन डेनिस किसके साथ था? वो 2018 में कॉनर मैग्रेगर के साथ था। कॉनर मैग्रेगर के साथ नाम जुड़ने के बाद डिलन डेनिस बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था, और काफी ज्यादा उसकी बातें हो रही थी, क्योंकि जूजित्सु की ट्रेनिंग करने के लिए कॉनर ने डिलन डेनिस को इनवाइट किया था। तो बेसिकली मेरा इधर कहना है कि डिलन डेनिस उस टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस था, और ये चीज हम सब जान चुके हैं कि इयन गैरी की वाइफ के आगे टैग लग गया है एक वैग का, जिसका यही मतलब होता है कि एक ओल्डर वुमेन यंग एथलीट को ट्रैप कर ले, जो या तो फेमस हो रहा है या फिर उसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है फेमस होने का। 2018 में डिलन डेनिस बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था, सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो कॉनर के साथ ट्रेन कर रहा था, बट इसी के साथ वो जूजित्सु टूर्नामेंट्स को भी जीत रहा था। वो एक ब्लैक बेल्ट था, और काफी लोग उस टाइम पर यही बोल रहे थे कि फ्यूचर में डिलन डेनिस एक यूएफसी फाइटर होगा। अब तुम समझ ही रहे होंगे कि इनडायरेक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि इसकी मे भी पॉसिबिलिटी है कि इयन गैरी से पहले उसने डिलन डेनिस पे भी ट्राई किया हो। आई मीन आई डोंट नो, बट ये हो भी सकता है, क्योंकि अगर हम इयन गैरी की वाइफ की ही वीडियो उठा के देख लें तो उसने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि इयन गैरी उसके लिए एक वन नाइट स्टैंड से ज्यादा नहीं था, यानी कि वो सिर्फ इयन गैरी के साथ वन नाइट स्टैंड करने के लिए आई थी, बट उसके बाद फिर दोनों में अट्रैक्शन हुई, और फिर दोनों के बीच में लव हुआ, और उसके बाद दोनों ने मैरिज कर ली। तो ये भी तो हो सकता है कि वो वन नाइट स्टैंड मे भी उसने ट्राई किया हो डिलन डेनिस के साथ। अब ये तो जब डिलन डेनिस पूरी कॉन्वर्सेशन को निकालेगा तभी पता चलेगा। एंड ऑल्सो मैं ये चीज फिर से बोल देता हूं कि क्योंकि ये डिलन डेनिस ने मैसेजेस को रिलीज किया है, तो इन मैसेजेस में 100% भरोसा नहीं कर सकते। बट अगर ये सच है तो लेला मचाडो को तो पता नहीं, बट इयन गैरी के लिए यूएफसी में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। मैं तो इयन गैरी को सजेस्ट करूंगा कि वो यूएफसी 296 की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड ही ना करे, या तो अगर वो अटेंड कर रहा है तो वो बिल्कुल चुप बैठे, जो उसे पूछ रहे हैं उसी का आंसर दे, क्योंकि उसका ओपोनेंट विसेंटे लुके है, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा, वो दोनों टीममेट्स हैं। बट अगर हल्का से भी उसने कोबी कविंगटन के बारे में कुछ भी बोल दिया, जैसे उसने पहले बहुत बार बोला है, उसका अगर उसने 1% भी बोल दिया तो कोबी कविंगटन तो भाई उसको नहीं छोड़ने वाला। बट इस टॉपिक को सेपरेट वीडियो के लिए रखते हैं, जब UFC 296 क्लोज आएगी तो मेरा मन पता नहीं क्यों कर रहा है कि इसके बारे में भी मैं एक वीडियो लेके आऊं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो, और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।